Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 4 of unit number 8. Open the page. Components of a circuit. अच्छा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली हम जो डिस्कशन कर रहे थे अभी तक आप लोगों ने उसके अंदर बैटरी का साइन जो है वो डिस्कस किया था। लेकिन किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ बैटरी ही उसके अंदर ऐड नहीं होती, बैटरी के अलावा जो कंपोनेंट्स होते हैं इट में भी स्विचेस, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स भी सर्किट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। कंबाइन स्विच, रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, इन सबको अगर कंबाइन बोला जाए तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट, जिसके बगैर एक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। यू कैन सी द पिक्चर स्विच, इट इज़ आल्सो वन फॉर्म ऑफ द स्विच, रजिस्टर and capacitor. One by one we will discuss them. Now let's start. अच्छा, ये जो स्विच की अगर बात करें, रजिस्टर और कैपेसिटर तो ऐसा आप लोगों ने घरों के अंदर नहीं देखा होगा, लेकिन स्विच जो है ये डेली लाइफ के अंदर आप लोग यूज़ भी करते हो और आप लोगों ने इसकी ऑब्जर्वेशन भी किया, इसको यूज़ कैसे करते हैं आप लोग ये भी देखते हो। लेकिन घरों के अंदर जो स्विचेस यूज़ किए जाते हैं वो या तो इस फॉर्म के अंदर होते हैं या फिर इस फॉर्म के अंदर होते हैं। ये वाले जो है तो स्विच, लेकिन ये की फॉर्म के अंदर होता है, जो कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अगर इसको यहाँ अंदर बंद कर दिया जाए, इसके अंदर डाल दिया जाए तो की क्लोज हो जाती है और उस केस में करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर ओपन कर दें तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो आप लोगों को पता है कि स्विच जैसे जस्ट लाइक फ़ैन को ऑन करना है तो स्विच का बटन नीचे करना पड़ता है, या फिर लाइट, फ़ैन, किसी भी अप्लायंस को घरों में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की बेस के ऊपर चल रहे होते हैं वो स्विचेस के बगैर कंप्लीट नहीं होते। स्विच ऑन करते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपके कोई भी घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ जो है वो ऑन हो जाती है। तो अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो वो चीज़ ऑफ़ हो जाएगी। A switch completes or breaks a circuit when the switch is turned off. जब उसको ऑफ कर दिया जाए, no current flow through the circuit. In the laboratory, the switch is replaced by the key which can be closed or open. In the home, switches of different design are used to turn electric appliances on or off. Some examples of switch or key are shown here. अगर रजिस्टर की बात करें, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था रेजिस्टेंस। इस केस के अंदर हमने कहा था ये जो वायर है ओहम लॉ के अंदर जो वायर यूज़ की गई थी वो कंडक्टर के तौर पर वर्क कर रही थी, और इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, और रेजिस्टेंस जो है वो करंट के ओपोजिशन जो है वो वर्क कर रही होती है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अब कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करती है। अब कोई भी कंडक्टर, चाहे वो बल्ब हो, हीटर हो, फ़ैन हो, या किसी भी फॉर्म के अंदर आप उसको यूज़ कर रहे हो, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है, और हर वो कंडक्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होगी उसको रजिस्टर कहा जाता है। क्या आप ये कंसिडर कर लो कि किसी भी बिजली से चलने वाली चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, और रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट जो चीज़ वर्क कर रही होती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब इसके हवाले से बात करें तो ये सारे के सारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इनके अंदर अगर रेजिस्टेंस मौजूद है तो ये रेजिस्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब कोई भी कंडक्टर है अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करती है? जब चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, नेगेटिव आयन हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जब कंडक्टर को ऑन किया गया तो उनके अंदर चार्जेस ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो चार्जेस क्या करते हैं, इनके साथ सर्किट के अंदर जो मौजूद बैटरी होती है उससे एनर्जी लेते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, एंड स्पेंड इट वाइल पासिंग थ्रू द रजिस्टर। और जब वो रजिस्टर के अंदर से गुजर रहे होते हैं
तो अपनी एनर्जी वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, उसको दे देते हैं। हेयर द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट, हीट और मोशन। अब सिंपली बात है एक कि चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं। अब कंडक्टर के अंदर रजिस्टर भी लगे हुए हैं। अब इन रजिस्टर्स के अंदर से जब चार्जेस फ्लो करते हुए जाते हैं तो इन चार्जेस के पास जो भी एनर्जी होती है ये अपनी एनर्जी रजिस्टर को दे देते हैं, और उस एनर्जी के देने की वजह से कोई भी चीज़ या तो हीट प्रोड्यूस करती है, या लाइट प्रोड्यूस करती है, या फिर मोशन प्रोड्यूस करती है। अब जब ये चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं तो मूव करने की वजह से आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नॉर्मली मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है। अब चार्जेस जब मूव करेंगे तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है जो आप लोगों ने में भी अभी तक डिस्कस नहीं की, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस चीज़ का टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब करंट को ज़्यादा किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, सर्किट से गुजरते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी, कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं और अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। अब सेम एज़ यहाँ पे यही बात डिस्कस की गई है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हुए सर्किट के अंदर से गुजरते हैं तो वो एटम्स को अपनी एनर्जी दे देते हैं, दे ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू दी एटम। अब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ होती है, अब एनर्जी उन्होंने कहाँ से ली, उन्होंने तो बैटरी से एनर्जी ली है। अब जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ होती है, एनर्जी इंक्रीज़ होगी मींस कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब उनके पास पावर ज़्यादा है कि वो तेज़ी से मूव कर सकें। तो वाइब्रेशन जो है ये भी एक तरह की मूवमेंट होती है, वो उधर ही तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जो एटम्स होते हैं। वाइब्रेशन ऑफ द एटम बिकम मोर विग्रियस, वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, एंड देयर टेम्परेचर इंक्रीज़, और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा लाइट अप हो सकती है। That is why the resistor emit heat and light as we observe in case of lighted bulb or heater। क्योंकि वो क्यों लाइट शो कर रहे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी लाइट हीट बल्ब जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। रजिस्टर्स आर यूज टू रिड्यूस, कम करने के लिए, आर इन्हांस द करंट इन द सर्किट ऑफ द अप्लायंसेज लाइक रेडियो, टेलीविजन, etc. They are made from special material. The value of resistance are indicated in the form of colored bands on the resistor. You can see that this material, और इनके ऊपर कलर बैंड्स जो हैं वो लगे होते हैं, और नॉर्मली ये रजिस्टर की वजह से क्या होता है कि करंट को कम भी किया जा सकता है और करंट को ज़्यादा भी किया जा सकता है। द थर्ड वन टॉपिक इज़ कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटर है ये बेसिकली ऐसा कंडक्टर या मटेरियल है जिसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा तो लेटर ऑन उसको यूज़ भी किया जा सकता है। और नॉर्मली इसको, ये जो इसकी दो प्लेट्स होती हैं, यू कैन सी हेयर, वन प्लेट इज़ हेयर, सेकेंड प्लेट इज़ हेयर, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, पैरेलल प्लेट होती हैं। जब इस कैपेसिटर को, ये दिस इज़ वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज़ सेकेंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इसका टर्मिनल, इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है बैटरी के, और इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कंबाइन किया गया है। जब बैटरी के साथ इसको कंबाइन किया जाता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इवन दो के बैटरी को जब रिमूव भी कर दिया जाता है ये चार्ज इसके ऊपर ही स्टोर रहता है, जिसको लेटर ऑन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटेड मटेरियल लगाया जाता है। इंसुलेटेड मटेरियल उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, ठीक है। और इंसुलेटेड मटेरियल जो दो प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है, इट इज़ नाउन एज डाई इलेक्ट्रिक। Now we will start. Capacitors store
electric charge and are used for many other purposes in electrical circuit. A simple capacitor consists of two parallel plates, metal plates. There is some insulator between the plates, that is called the dielectric. When the capacitor is connected across a battery, इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम एज वही राइट है. Positive charge is deposited on one plate and negative charge is deposited on the other plate. The charge remain there if the battery is removed. अगर उसके ऊपर से रिमूव भी कर दिया जाए, दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, क्योंकि उसके ऊपर स्टोर हो जाता है तो वो चार्जिंग कहलाती है. When the capacitor is charged, potential difference is developed across the plate due to the opposite charges. अब जब ये स्टोर हुआ, इसके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस आ गए ना, तो इस ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उनके लेवल में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा. द मोर द चार्ज इज स्टोर द ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस. नाउ learn this topic as an MCQs also. The system international unit of capacitance is farad. Farad is a big unit. Bigger unit, usually microfarad, is used as a small unit. This one or 1 microfarad 10 raised to the power minus 6 farad के इक्वल होता है. तो ये आप लोगों ने इतना जो टॉपिक है, इतना जो पैराग्राफ है, इसको आपने MCQs के लिए भी लर्न करना है. Hope so you will understand it very well. Learn it properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.